जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वन लाइनर जितना भी हो सकता है, वन लाइनर यानी पूरा हम स्टोरी नहीं पढ़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय का हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि बौद्ध धर्म है, इसके संस्थापक कौन था? संस्थापक है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी जो एक जगह है जो नेपाल में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? तो महादेवी। इनके माता का नाम था महादेवी, पिता का नाम था सुधोधन। माता का नाम था महादेवी और पिता का नाम क्या था? सुधोधन। और इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ। क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये 16 साल के हुए, क्या हुआ? जब ये 16 साल के हुए थे, इनकी शादी हुई। और शादी में हुई तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। और शादी के बाद उनके बेटे हुए, एक बेटे हुए थे, उनका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, और जब ये गौतम बुद्ध जब 29 साल के हुए तो इन्होंने क्या हुआ कि इससे पहले उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया था। किसी बूढ़े आदमी, किसी बीमार आदमी को देखे हुए नहीं थे। और जब 29 साल के हुए तो इनको क्या किया? बाहर जब मतलब जिद करके या जैसे भी हुआ बाहर निकले तो इन्होंने 4 चीज़ों को देखा। सबसे पहले देखा एक बूढ़ा आदमी, दूसरा देखा एक मतलब कि बीमार आदमी, और तीसरा देखे एक मृत आदमी को, और चौथा देखे एक साधु को। तो इन्होंने देखा कि साधु जो है मनमोजी इस माया मोह से दूर निकल चुका है, इसलिए उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का सोचा। और 29 साल की उम्र में अपनी पत्नी यशोधरा से क्या किया? राय लेकर उनको बता कर ही क्या किया? घर छोड़े। और घर छोड़े तो वहाँ पे पहले गुरु उनको मिले थे अलार कलाम। क्या मिले थे? अलार कलाम मिले थे। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 6 वर्ष जो तपस्या की, खूब 29 में निकले, 6 वर्ष तपस्या की, और 35 की उम्र में क्या हुआ उनको? 35 की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वैशाली की पूर्णिमा रात थी, उस समय इनको प्राप्त हुई। जगह था वो गया था पीपल का वृक्ष के नीचे, मतलब कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और नदी थी फाल्गुन या निरंजना नदी, फाल्गुन या निरंजना नदी। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई तो इन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश यानी पहला लेक्चर अगर बोला जाए तो उन्होंने दिया सारनाथ में। क्या दिया? सारनाथ में। और प्रथम महिला शिष्य थी प्रजापति गौतमी बनी थी उनकी। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला जो बोला जाए शिष्य तो वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी थी। किनकी? जो गौतम बुद्ध थे इनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध की माता का जो है जन्म मृत्यु 7 दिन के बाद ही हो गया था। जैसे ही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया उसके 7 दिन बाद क्या हुआ कि उनकी माता का मृत्यु हो गया। तो उनका लालन पालन जो कौन किए थे? प्रजापति गौतमी की थी, उनकी मौसी की थी। और जब ये उपदेश दे रहे थे तो उसमें प्रथम महिला अगर कोई इनका शिष्य बनी तो वो प्रजापति गौतमी थे। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार कहीं उपदेश दिया था तो वो थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी। क्या थी? कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, और वहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश बोला जाए तो कुशीनगर में किए थे। जो गौतम बुद्ध थे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। और अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताए थे वो वैशाली में बिताए थे। कहाँ बिताए थे? वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। और इन्होंने क्या दिया था? एक ग्रंथ, इनका जो ग्रंथ था उन ग्रंथ का नाम था त्रिपिटक। क्या नाम था ग्रंथ का? त्रिपिटक नाम था। सॉरी, हाँ ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या था? त्रिपिटक। ग्रंथ का नाम था त्रिपिटक। और जब त्रिपिटक था जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इनका जो बोलते हैं इसको बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में टूट गया। कितना भागों में? 2 भागों में टूट गया। एक था हीनयान और दूसरा महायान। और इनकी मृत्यु के बाद ही क्या हुआ कि 4 क्या होते? बौद्ध संगति होती। कितने संगति होते? 4 बौद्ध संगति होती। 4 बौद्ध संगति कहाँ हुए थे? तो प्रथम हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन में होता। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्रथम राजगीर में होता है, जिसको उस समय राजा शासक जो थे इसमें अथी किए थे, अजातशत्रु थे। और 483 ईस्वी में 483 बीसी में हुआ था। अध्यक्ष उस समय महाकश्यप थे। ठीक है, दूसरा में थे वैशाली। दूसरा वैशाली हुआ जिसमें राजा के रूप में, राजा का अध्यक्ष बोला जाए तो उसमें कालाशोक ने किया था। 383 में हुआ था। और उस समय जो अध्यक्ष थे सबकामी थे। सब क्या थे? सबकामी थे। तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय अशोक राजा थे। और 250 बीसी में हुआ था। इसमें अध्यक्ष जो मोगली पुतीस थे। ठीक है, चौथा है कुंडल वन में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। उस समय राजा कनिष्क थे। और 98 ईस्वी यानी जो बोला था प्रथम शताब्दी बोला था, प्रथम शताब्दी। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इन्होंने उप बोला जाए अध्यक्ष बोला जाए तो उपाध्यक्ष जो रखे थे अश्वघोष को रखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म जो मानते थे, जो भी बौद्ध धर्म मानते थे उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक थे भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। भिक्षुक वो थे जो पूरी तरह से सन्यासी जीवन जीने लगे, यानी पूरे भिक्षुक लेकर भिक्षा लेकर क्या करें? पूरी तरह से अपना जीवन सन्यासी जीवन जिए, वो थे भिक्षुक। और वो जो समझिए सामान्य जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को माने, यानी कि अपना डेली लाइफ जीते हुए, समझिए अपना क्या बोला जाता है उसको, डेली लाइफ यही समझ लीजिए। जो क्या हो गया? अपना जो दैनिक जीवन जीते हुए
बौद्ध धर्म को माने, उनको क्या कहा गया, उपासक कहा गया। बौद्ध की मृत्यु हुई तो कब हुई, तो सबसे कुशीनगर में इन्होंने सबसे अंतिम उपदेश दिया, वहीं पे उनको क्या किया गया, जो खाने में क्या जहर मिलाकर उनको दे दिया गया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कुशीनगर में ये मालूम था, फिर भी उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध उनको उसको खा लिया, ठीक है। कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ 483 BC में, और 80 वर्ष की उम्र हो गया था। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसी को बोला गया महापरिनिर्वाण। क्या हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। बुद्ध के त्रिरत्न, मतलब बुद्ध जो थे त्रिरत्न दिए हुए थे, एक था बुद्ध और एक था धम्म और एक था संघ। मेरे हिसाब से आप लोगों को इस वीडियो से कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मानिए कोई भी टॉपिक नया वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय